एक ऐसा घोटाला जो हर रोज हर पल करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन सब खामोश है। जी हाँ, ये पेट्रोल का वो कड़वा सच है जो लोगों की मेहनत की कमाई और उनकी गाड़ियों दोनों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। जरा सोचिए, ये एक सीधा सवाल है, क्या हो अगर जिस पेट्रोल के लिए हम पूरी कीमत चुका रहे हैं वही हमारी गाड़ियों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? इसका जवाब वाकई में चौंकाने वाला है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार की कहानी क्या है। आखिर ये E20 फ्यूल है क्या और इसे क्यों लाया गया? E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। एथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है जो गन्ना, मक्का, चावल जैसी फसलों से बनता है। सुनने में कागज पर तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया लगता है। और देखिए, सरकार ने इसके फायदे भी कितने सुनहरे गिनाए। पहला, हवा साफ होगी क्योंकि प्रदूषण 65% तक कम होगा। दूसरा, देश का पैसा बचेगा। 2014 से अब तक करीब 1.36 लाख करोड़ रुपए की बचत। और तीसरा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सुनने में तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है ना? लेकिन इसी चमकदार तस्वीर के पीछे एक बहुत ही अंधेरी सच्चाई छिपी है। वो कीमत जो आम आदमी अपनी जेब से और अपनी गाड़ी के इंजन से चुका रहा है। और यहीं पर सारा खेल शुरू होता है। देखिए, ये विज्ञान की सीधी सी बात है। इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले 30% कम एनर्जी होती है। इसका मतलब सीधा साफ इंजन को उतनी ताकत ही नहीं मिलेगी। और असर सीधा माइलेज पर। मतलब टंकी तो फुल करा ली पर गाड़ी चलेगी कम। और ये देखिए, ये चार्ट पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। जो गाड़ियां E10 के लिए बनी हैं, उनका माइलेज भी 15% तक गिर गया है। और पुरानी गाड़ियों का तो हाल और भी बुरा है, 40% तक की गिरावट। सोचिए, पैसा पूरा दिया जा रहा है लेकिन गाड़ी कम चल रही है। ये तो सरासर धोखा है। और कीमतों की बात करें तो वादा किया गया था कि पेट्रोल 15 से 55 रुपए तक सस्ता हो सकता है, लेकिन हकीकत क्या है? पेट्रोल की कीमतों में कोई बड़ी कमी नहीं आई। एक और वादा जो पूरा नहीं हुआ। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। कई कार कंपनियां अपनी मैनुअल में साफ साफ लिखती हैं कि 10% से ज्यादा एथेनॉल वाला फ्यूल इस्तेमाल करने पर इंजन की वारंटी खत्म हो जाएगी। और हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? E20, यानी 20% एथेनॉल। मतलब गाड़ी खराब हुई तो कंपनी हाथ खड़े कर देगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? अगर आम इंसान का पैसा भी नहीं बच रहा और गाड़ी का इंजन भी खतरे में है, तो फिर इस सबसे असली फायदा आखिर हो कैसे रहा है? चलिए अब असली खेल को समझते हैं। पैसे का खेल। कहते हैं ना, फॉलो द मनी। अब हम उसी रास्ते पर चलेंगे जहां शायद हितों के टकराव की एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाला कनेक्शन सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंत्री बनने से पहले ही इस पॉलिसी की वकालत कर रहे थे। 2014 के बाद जब वो मंत्री बने तो इस नीति को लागू किया गया और इसे और बड़ा भी बनाया गया। और आज स्रोत बताते हैं कि उनके परिवार की अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां इथेनॉल बना रही हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? और जरा ये देखिए, स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि जहां बाकी इंडस्ट्री एक सामान्य गति से बढ़ रही थी, वहीं मंत्री जी के परिवार से जुड़ी कंपनियों का मुनाफा और शेयर की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये आंकड़े ये अपने आप में एक कहानी कह रहे हैं जो बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इसे बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता था? क्योंकि स्रोत के मुताबिक ये पॉलिसी शायद अच्छी हो सकती थी अगर इसे सही नियत और सही तरीके से लागू किया जाता। तो इसे ठीक करने का तरीका क्या था? 3 बहुत ही सीधे सादे कदम। पहला, लोगों को वक्त दिया जाता। 2030 तक का समय मिलता ताकि वो नई गाड़ियां ले सकें या अपनी पुरानी गाड़ियों को तैयार करा सकें। दूसरा, बचत का फायदा सीधा आम आदमी तक पहुंचाया जाता। अगर इथेनॉल सस्ता है तो पेट्रोल की कीमतें कम क्यों नहीं हुई? और तीसरा और सबसे जरूरी, लोगों को चुनने का हक दिया जाता कि उन्हें अपनी गाड़ी में क्या डलवाना है, शुद्ध पेट्रोल या E20। तो अंत में यही सवाल बचता है, क्या E20 फ्यूल एक अच्छा विचार था जिसे बहुत ही गलत या शायद भ्रष्ट तरीके से लागू किया गया? इस पर सोचना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कहानी सिर्फ पेट्रोल की नहीं है, ये कहानी भरोसे और पारदर्शिता की भी है।